मरीन कमांडोस मार्कोस की शुरुआती कार्रवाई मुंबई हमले की जानकारी मिलते ही सबसे पहले इंडियन नेवी के विशेष बल मैदान में उतरे। मार्कोस कमांडो समुद्री इलाके की सुरक्षा, तटीय क्षेत्र की निगरानी, शुरुआती रेस्क्यू स्थिति का आकलन। मार्कोस कमांडो समुद्र के रास्ते ताज होटल और आसपास के इलाके तक पहुंचे, होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की, आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि की। मार्कोस का काम था स्थिति को संभालना। मुख्य क्लियरेंस ऑन ऑपरेशन एनएसजी को सौंपा गया। स्थिति गंभीर थी, कई जगह एक साथ हमला हो रहा था। तब केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को तैनात करने का फैसला किया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो दिल्ली से विशेष विमान द्वारा मुंबई लाए गए। देर रात उन्हें शहर के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। एनएसजी का मुख्य ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो एनएसजी द्वारा चलाए गए पूरे अभियान को ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत 3 मुख्य स्थानों को क्लियर किया गया: ताज महल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, नारिमन हाउस, ताजमहल पैलेस होटल। एनएसजी ऑन ऑपरेशन। होटल में आतंकवादी मौजूद, कई मंजिलों पर आग लगी हुई थी। होटल मेहमान फंसे हुए। एनएसजी कमांडो अलग अलग एंट्री पॉइंट से अंदर घुसे, कमरे दर कमरा तलाशी। बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। होटल में मौजूद सभी आतंकवादी मारे गए। 31 लोगों की मौत की पुष्टि। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल एनएसजी ऑपरेशन। होटल के अंदर आतंकवादी छिपे हुए थे। मेहमान कमरों में बंधक बनाए हुए थे। एनएसजी ने फर्श दर फर्श क्लियरेंस किया। आतंकवादियों की स्थिति चिन्हित की सटीक कार्रवाई की गई। सभी आतंकवादी मारे गए। करीब 30 लोगों की मौत। होटल को सुरक्षित घोषित किया गया। नारिमन हाउस सबसे संवेदनशील ऑपरेशन। विदेशी नागरिक बंधक बनाए हुए थे। आतंकवादी अंदर मौजूद थे। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर से छत पर उतरे। ऊपर से नीचे की ओर ऑन ऑपरेशन किया गया। बंधकों को बाहर निकाला गया। दोनों आतंकवादी मारे गए। 6 लोगों की मौत। ऑन ऑपरेशन पूरी तरह रिकॉर्ड हुआ। सड़क पर मारे गए आतंकवादी। कुछ आतंकवादी सीएसटी गिरगांव चौपाटी सड़कों पर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया। अजमल कसाब की गिरफ्तारी। फैक्ट्स ओनली नाम अजमाल कसाब स्थान गिरगांव चौपाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे मिली जानकारी, आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। समुद्र के रास्ते आए संगठन लश्कर ई तैयबा। कोई बयान, कोई भावनात्मक विवरण शामिल नहीं। आतंकवादी समूह का अंत। 9 आतंकवादी मारे गए, जिंदा पकड़ा गया। एक सभी हमले समाप्त। मुंबई को 60 घंटे बाद सुरक्षित घोषित किया गया। हमले के बाद क्या बदला? 26 नवंबर के बाद भारत में तटीय सुरक्षा बढ़ाई गई। समुद्री निगरानी प्रणाली मजबूत हुई। आतंकवाद रोधी कानूनों में बदलाव। इंटेलिजेंस समन्वय बेहतर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया संक्षेप। कई देशों ने हमले की निंदा की, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बात कही, भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। अंतिम निष्कर्ष डायरेक्ट एंडिंग 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई प्रमुख स्थानों पर हमला किया। इन स्थानों में शामिल थे सीएसटी लेपर्ड कैफे, ताज महल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, नारिमन हाउस। इस हमले में 166 लोग मारे गए, 300 से अधिक घायल हुए। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने 60 घंटे में ऑपरेशन पूरा किया।